नरसिंह पुराण के 24वें अध्याय में सूर्यवंश राजा इक्ष्वाकु का भगवत प्रेम, उनका भगवत दर्शन के हेतु तपस्या के लिए प्रस्थान, इक्ष्वाकु की तपस्या और ब्रह्मा जी द्वारा विष्णु प्रतिमा की प्राप्ति, इक्ष्वाकु की संतति का वर्णन। श्री सूत जी कहते हैं, अब मैं सूर्यवंशी राजा चंद्रवंशी राजाओं के वंश अनुचरित्र का वर्णन करूंगा जो श्रोताओं का भी पाप नष्ट करने वाले हैं। मुने, मैंने पहले सूर्यवंश में उत्पन्न हुए जिन मनुपुत्र इक्ष्वाकु नामक भोपाल की चर्चा की थी, उनके चरित्र का वर्णन आप मुझसे सुने। महाभाग, इस पृथ्वी पर सरयू नदी के किनारे अयोध्या नाम से प्रसिद्ध एक शोभायमान दिव्यपुरी है। वे अमरावती से भी बढ़कर सुंदर और 30 योजन लंबी चौड़ी थी। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों के समूह तथा कल्प वृक्ष के समान कांतिमान वृक्ष इस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। चार द्वारी, अटल्लिका, परतोली और स्वर्ण किसी कांति वाले फाटकों से वह बड़ी शोभा पा रही थी। अलग अलग बने हुए उसके चौराहे बहुत सुंदर लगते थे। वहां के महल कई मंजिल ऊंचे थे। नाना प्रकार के भांडों, भांति भांति के सामानों का सुंदर ढंग से क्रय विक्रय होता था। कमलों और उत्पलों से शोभित जल से भरी हुई बावलियां उस पुरी की शोभा बढ़ा रही थी। दिव्य दिवाले और वेद मंत्रों के घोष उस नगरी की श्री वृद्धि करते थे। वीणा, वेणु और मृदंग आदि के उत्कृष्ट शब्दों से वह पुरी गूंजती रहती थी। शाल, साखू, ताल, ताड़, नारियल, कटल, आंवला, जामुन, आम और कपित्थ आदि के वृक्षों तथा अशोक पुष्पों से अयोध्यापुरी की बड़ी शोभा होती थी। वहां सब जगह नाना प्रकार के बगीचे और फल वाले वृक्ष पुरी की शोभा बढ़ाते थे। मोतिया या बेला, मालती, चमेली, पाड़ड़, नागकेसर, चंपा, कनेर, कनक चंपा और केतकी अर्थात केवड़ा आदि पुष्पों से मानो उस पुरी का श्रृंगार किया गया था। केला, हरफा, रेवड़ी, जायफल और बिजोरा नींबू, चंदन किसी गंध वाले तथा दूसरे प्रकार के संतरे आदि बड़े बड़े फल उसकी शोभा बढ़ाते थे। गीत और वाद्य में कुशल पुरुष उस पुरी में प्रतिदिन आनंद उत्सव मचाए रहते थे। वहां के स्त्री पुरुष रूप, वैभव तथा सुंदर नेत्रों से संपन्न थे। वह पुरी नाना देशों के मनुष्यों से भरी पुरी, ध्वजा पताकाओं से शोभित तथा अनेकानेक कांतिमान देवोपम राजकुमारों से युक्त थी। वहां दिव्यांगनाओं के समान श्रेष्ठ एवं रूपवती वनिताएं निवास करती थी। बृहस्पति के समान तेजस्वी सत कवि ब्राह्मण उस नगरी की शोभा बढ़ाते थे। कल्प वृक्ष से भी बढ़कर उदार नागरिकों और वैश्यों, उच्छ्रवा के समान श्रेष्ठ घोड़ों और दिग्गजों के समान विशालकाय हाथियों से वह पुरी बड़ी शोभा पाती थी। इस प्रकार नाना वस्तुओं से भरी पुरी अयोध्यापुरी इंद्रपुरी अमरावती की समता करती थी। पूर्व काल में नारद जी ने उस पुरी को देख करके भरी सभा में ये श्लोक कहा था, स्वर्ग की सृष्टि करने वाले विधाता का ये सारा प्रयत्न व्यर्थ हो गया, क्योंकि अयोध्यापुरी उससे भी बढ़कर मनोवांछित भोगों से संपन्न होगी। इक्ष्वाकु इसी अयोध्या में निवास करते थे। वे राजा के पद पर अभिषिक्त होकर पृथ्वी का पालन करने लगे। उन महान बलशाली नरेश ने धर्म युद्ध के द्वारा समस्त भोपालों को जीत लिया था। मानक के बने मुक्तों से अलंकृत अनेक छोटे छोटे मंडलों के शासक राजाओं के भक्ति तथा भयपूर्वक प्रणाम करने से उनके दोनों चरणों में मुक्तों की रगड़ से चिन्ह बन गए थे। मनुपुत्र प्रतापी राजा इक्ष्वाकु अपने राजोचित तेज से इंद्र की समानता करते थे। वे संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण थे। उनका बल कभी क्षीण नहीं होता था। वे धर्मात्मा, भोपाल, वेदविता ब्राह्मणों के साथ धर्म और न्याय पूर्वक इस समुद्र पर्यंत पृथ्वी का पालन करते थे। उन बलशाली नरेश ने संग्राम में अपने तीखे शस्त्रों से समस्त भूपों को जीत करके उनका मंडल अपने अधिकार में कर लिया था। ब्राह्मण प्रतापी राजा इक्ष्वाकु ने प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ और नाना प्रकार के दान करके परलोकों पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। वे अपने दोनों भुजाओं द्वारा पृथ्वी का, जिहा के अग्रभाग से सरस्वती का, वक्षस्थल से राजलक्ष्मी का और हृदय से भगवान लक्ष्मीपति की भक्ति का भार वहन करते थे।
एक वस्त्र पर खड़े हुए भगवान हरि का, बैठे हुए लक्ष्मीपति का और सोए हुए अनंत देव का निर्मल चित्र बनवाकर क्रमशः प्रातःकाल, मध्याह्नकाल और सायंकाल में तीनों समय वे महात्मा भगवान विष्णु के उन तीनों रूपों का गंध तथा पुष्प आदि के द्वारा पूजन करते और उस पट पर प्रतिदिन भगवान विष्णु का दर्शन करके प्रसन्न रहते थे। उन्हें स्वप्न में भी नागराज अनंत की शैया पर सोए हुए काले मेघ के समान श्यामवरण, कमल लोचन, पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण विष्णु का दर्शन हुआ करता था। राजा ने भगवान जी के समय समान श्याम वर्ण वाले मेघ में अत्यंत सम्मान पूर्वक वृद्धि कर ली थी। भगवान श्री कृष्ण के नाम से युक्त कृष्ण सार मृग में और कृष्ण वर्ण वाले कमल में वे पक्षपात रखते थे। साधु शिरोमणि, उस राजा के मन में भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप को प्रत्यक्ष देखने की अत्यंत उत्कट अभिलाषा जागृत हुई। उनकी यह तृष्णा अपूर्व ही थी। जब उनकी तृष्णा बहुत बढ़ गई तब वे बुद्धिमान भोपाल मन ही मन सारा राज्य भोग को निस्सार सा समझने लगे। उन्होंने सोचा, जिस पुरुष ने गे, स्त्री, पुत्र, क्षेत्र आदि दुखद भोगों को वैराग्य और ज्ञान पूर्वक त्याग दिया है, उसके समान वडभागी इस संसार में कोई नहीं है। इस प्रकार सोच विचार करके तपस्या में आसक्त चित्त होकर उन्होंने उनके लिए अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से उपाय पूछा। मुनि, मैं तपस्या के बल से देवेश्वर अजन्मा भगवान नारायण का दर्शन करना चाहता हूँ। इसके लिए आप मुझे कोई उत्तम उपाय बताइए। उनके इस प्रकार कहने पर राजा के हित में सदा लगे रहने वाले सर्वधर्मज्ञ मुनिवर वशिष्ठ जी ने तप में आसक्त चित्त उस नरेश से कहा, महाराज, यदि तुम परमात्मा नारायण का साक्षात्कार करना चाहते हो तो तपस्या और शुभ कर्मों के द्वारा उन भगवान जनार्दन की आराधना करो। कोई भी पुरुष तपस्या किए बिना देव जनार्दन का दर्शन नहीं पा सकता, इसलिए तुम तपस्या के द्वारा उनका पूजन करो। यहाँ से 5 योजन दूर सरयू के तट पर पूर्व और दक्षिण भाग में एक पवित्र स्थान है, जहाँ गालव आदि ऋषियों का आश्रम है। वह स्थान नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त तथा विविध भांति के पुष्पों से परिपूर्ण है। राजन, अपने बुद्धिमान एवं नीतिज्ञ मंत्री अर्जुन को राज्य का भार तथा सारा कार्यकलाप सौंप करके तत्पश्चात गणनायक भगवान विनायक की स्तुति एवं आराधना करके तपस्या की सिद्धि रूप प्रयोजन की इच्छा मन में लेकर के यहाँ से उस आश्रम की यात्रा करो और वहाँ पहुँच करके तपस्या में संलग्न हो जाओ। तपस्वी का वेश धारण करके साग और फल मूल का आहार करते हुए भगवान नारायण के ध्यान में तत्पर रहकर सदा ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करो। ये द्वादशाक्षर संज्ञक मंत्र अभीष्ट को सिद्ध करने वाला है। प्राचीन काल के ऋषियों ने इस मंत्र का जप करके परम सिद्धि प्राप्त की है। चंद्रमा, सूर्य आदि ग्रह जा जाकर पुनः लौट आते हैं, परंतु द्वादशाक्षर मंत्र का चिंतन करने वाले पुरुष आज तक नहीं लौटे। भगवान को पाकर आवागमन से मुक्त हो गए। नरेश्वर, बाह्य इंद्रियों को हृदय में स्थापित करके तथा मन को सूक्ष्म परमात्म तत्व में स्थिर करके इस मंत्र का जप करो। इससे तुम्हें भगवान मधुसूदन का दर्शन होगा। इस प्रकार इस समय तुम्हारे पूछने पर मैंने तप रूप कर्म से भगवान जी की प्राप्ति का उपाय बतलाया। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। मुनिवर वशिष्ठ के इस प्रकार कहने पर वे राजा इक्ष्वाकु अपने श्रेष्ठ मंत्री को भूमंडल के राज्य का भार सौंप करके पुष्पों द्वारा गणेश जी का पूजन तथा स्तवन करके तपस्या करने का दृढ़ निश्चय मन में लेकर के अपने नगर से चल दिए। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में इक्ष्वाकु चरित्र विषय 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। 25वें अध्याय में इक्ष्वाकु की तपस्या और ब्रह्मा जी द्वारा विष्णु प्रतिमा की प्राप्ति। भरद्वाज जी ने पूछा, महामते, उन महात्मा राजा ने किस प्रकार गणेश जी का स्तवन किया तथा उन्होंने जिस प्रकार तपस्या की उसका आप मुझसे वर्णन कीजिए। तो सूजी बोले, द्विज, गणेश चतुर्थी के दिन राजा ने त्रिकाल स्नान करके रक्त वस्त्र धारण किया और लाल चंदन लगा करके मनोहर लाल फूलों तथा रक्त चंदन मिश्रित जल से गणेश जी को स्नान करा के विधिवत उनका पूजन किया। स्नान कराने के बाद उनके श्री अंगों में लाल चंदन लगाया, फिर रक्त पुष्पों से उनकी पूजा की। तदनंतर उन्हें घृत और चंदन मिला हुआ धूप निवेदन किया।
अंत में हल्दी, घी और गुड़ खंड के मेल से तैयार किया हुआ मधुर नैवेद्य अर्पण किया। इस प्रकार सुंदर विधि पूर्वक भगवान विनायक का पूजन करके राजा ने उनकी स्तुति आरंभ की। इक्ष्वाकु बोले, मैं महान देव गणेश जी को प्रणाम करता हूँ। उनको प्रणाम करके उन विघ्नराज का स्तवन करता हूँ, जो महान देवता एवं गणों के स्वामी हैं, शूरवीर तथा अपराजित हैं और ज्ञान वृद्धि कराने वाले हैं, जो 1, 2 अथवा 4 दांतों वाले हैं, जिनकी 4 भुजाएं हैं, जो 3 नेत्रों से युक्त और हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं, जिनके नेत्र रक्तवर्ण हैं, जो वर देने वाले हैं, जो माता पार्वती के पुत्र हैं, जिनके सूप जैसे कान हैं, जिनका वर्ण कुछ लाल है, जो दंडधारी तथा अग्निमुख हैं, एवं जिन्हें होम प्रिय है तथा जो प्रथम पूजित न होने पर मनुष्यों के सभी कार्यों में विघ्नकारी होते हैं, उन भीमकाय और उग्र स्वभाव वाले पार्वती नंदन गणेश जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मद से मत रहते हैं, जिनके नेत्र भयंकर हैं और जो भक्तों के विघ्न दूर करने वाले हैं, करोड़ों सूर्य के समान जिनकी कांति है, खान से काट कर निकाले हुए कोयले की भांति जिनकी श्याम प्रभा है, तथा जो विमल और शांत हैं, उन भगवान विनायक को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरुगिरी के समान रूप और हाथी के मुख सदृश मुख वाले कैलाशवासी गणपति को नमस्कार है। विनायक देव, आप विरूपधारी और ब्रह्मचारी हैं। भक्तजन आपकी स्तुति करते हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। प्राण पुरुष, आपने पूर्ववर्ती देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए हाथी का स्वरूप धारण करके समस्त दानवों को भयभीत किया था। शिवपुत्र, आपने ऋषि और देवताओं पर अपना सामित्य प्रकट कर दिया है, इसी से देवगण आपकी प्रथम पूजा करते हैं। सर्वविघ्नेश्वर, यदि मनुष्य रक्त वस्त्र धारण करके नियमित आहार करके अपने कार्य की सिद्धि के लिए लाल पुष्पों तथा रक्त चंदन युक्त जल से चतुर्थी के दिन तीनों काल या एक काल में आप काम रूपी सर्वज्ञ गणपति का पूजन करे तथा आपका नाम जपे तो वह पुरुष राजा, राजकुमार, राजमंत्री को राज्य अथवा समस्त राष्ट्र सहित अपने वश में कर सकता है। विनायक, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। आप मेरे द्वारा भक्तिपूर्वक स्तवन एवं विशेष रूप से पूजन किए जाने पर मेरी तपस्या के विघ्न को दूर कर दें। संपूर्ण तीर्थों और समस्त यज्ञों में जो फल प्राप्त होता है, उसी फल को मनुष्य भगवान विनायक का स्तवन करके पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है। उस पर कभी संकट नहीं आता, उनका कभी तिरस्कार नहीं होता और न उनके कार्य में विघ्न ही पड़ता है। वह जन्म लेने के बाद पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाला होता है। जो प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह 6 महीने तक निरंतर पाठ करने से गणेश जी से मनवांछित वर प्राप्त करता है और 1 वर्ष में पूर्णता सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। सूत जी बोले, द्विजोत्तम गण, इस प्रकार राजा इक्ष्वाकु पहले गणेश जी का स्तवन करके फिर तपस्वी का वेश धारण करके तप करने के लिए वन में चले गए। सांप की त्वचा के समान मुलायम एवं बहुमूल्य वस्त्र त्याग करके वे श्रेष्ठ महाराज कमर में वृक्षों की कठोर छाल पहनने लगे। दिव्य रत्नों के हार और कड़े निकालकर हाथ में अक्ष सूत्र तथा गले में कमल गट्टों की बनी हुई सुंदर माला धारण करने लगे। इसी प्रकार वे नरेश मस्तक पर से रत्न तथा स्वर्ण से शोभित मुकुट हटा करके वहां तपस्या के लिए जटाजूट रखने लगे। इस प्रकार वशिष्ठ के कथन के अनुसार तापस वेश धारण करके तपोवन में प्रविष्ट हो वे शाक और फल मूल का आहार करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हो गए। महातपस्वी राजा इक्ष्वाकु ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के बीच स्थित होकर तपस्या करते थे। वर्षा के समय खुले मैदान में रहते थे और शीतकाल में सरोवर के जल में खड़े होकर के तप करते थे। इस प्रकार समस्त इंद्रियों को मन में निरुद्ध करके मन को भगवान विष्णु में लीन करके द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हुए और वायु पीकर रहते हुए उन महात्मा राजा के समक्ष लोकपिता में भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन 4 मुख वाले पद्म योनि ब्रह्मा को आया देख
राजा ने उन्हें भक्ति भाव से प्रणाम एवं उनकी स्तुति करके संतुष्ट किया। राजा बोले, संसार की सृष्टि करने वाले तथा वेद शास्त्रों के मर्मज्ञ 4 मुखों वाले महात्मा हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति की जाने पर जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा जी ने राज्य त्याग करके तपस्या में लगे हुए उन शांत एवं महान सुखी श्रेष्ठ नरेश से कहा। ब्रह्मा जी बोले, राजन, समस्त विश्व को प्रकाशित करने वाले तुम्हारे पिता में सूर्य तथा पिता मनु भी सदा ही सभी मुनियों के मान्य हैं। तुम्हारे पिता और पितामह ने भी पूर्व काल में तीव्र तपस्या की थी। उन्हीं के समान आज तुम भी तप कर रहे हो। महामते निर्विशेष सारा राज्य भोग छोड़ करके किस लिए ये घोर तप कर रहे हो? इसका कारण बताओ। ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूछने पर राजा ने उनको प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, मैं तपोबल से शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान मधुसूदन का प्रत्यक्ष दर्शन करने की इच्छा लेकर ही ऐसा तप कर रहा हूँ। राजा के योग कहने पर कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने हंसते हुए से उनसे कहा, राजन, सर्वत्र व्यापक भगवान नारायण का दर्शन तुम केवल तपस्या से नहीं कर सकोगे। औरों की तो बात ही क्या है, हमारे जैसे लोगों को भी क्लेश नाशन भगवान केशव का दर्शन नहीं हो पाता। महामते, मैं तुम्हें एक पुरातन पवित्र कथा सुनाता हूँ, सुनो। प्रलय की रात में कमल लोचन भगवान विष्णु ने समस्त लोगों को अपने में लीन कर लिया और सनंदन आदि मुनियों से उन अपनी स्तुति सुनते हुए वे अनंत नामक शेषनाग की शैया पर योग निद्रा का आश्रय लेके सो गए। राजन, उन सोए भगवान जी की नाभि से प्रकाशमान एक बहुत बड़ा कमल उत्पन्न हुआ। पूर्व काल में उस प्रकाशमान कमल पर सर्वप्रथम मुझ वेदवेता ब्रह्मा का ही आविर्भाव हुआ। तत्पश्चात नीचे की ओर दृष्टि करके मैंने खान से काट कर निकाले हुए कोयले के समान श्याम वर्ण वाले भगवान विष्णु को शेषनाग की शैया पर सोते हुए देखा। उनके श्रीअंगों की कांति अलसी के फूल की भांति सुंदर जान पड़ती थी। दिव्य रत्नों के आभरणों से उनके श्री विग्रह की विचित्र शोभा हो रही थी और उनका मस्तक मुकुट से शोभायमान था। महामते, उससे मैंने उन अनंत देव शेषनाग का भी दर्शन किया, जिनका आकार कुंद और चंद्रमा के समान श्वेत था तथा जो हजारों फलों की मणियों से अत्यंत दीप्यमान हो रहे थे। श्रेष्ठ, क्षण भर ही वहां उन्हें देखकर मैं फिर उनका दर्शन नहीं पा सका। इससे अत्यंत दुखी हो गया। तब मैं कुतूहलवश निरा में भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए कमलनाल का सहारा ले वहां से नीचे उतरा, परंतु राजेंद्र, उस समय जल के भीतर बहुत खोजने पर भी मैं उन लक्ष्मीपति का पुनः दर्शन नहीं पा सका। तब मैं फिर उसी कमल पर आश्रय लेकर वसुदेव के उसी रूप का चिंतन करता हुआ उनके दर्शन के लिए बड़ी भारी तपस्या करने लगा। तत्पश्चात अंतरिक्ष के भीतर से किसी अव्यक्त शरीर वाली वाणी ने मुझसे कहा, ब्राह्मण, क्यों व्यर्थ क्लेश उठा रही हो? इससे मेरी बात सुनो। बहुत बड़ी तपस्या से भी तुम्हें भगवान विष्णु का दर्शन नहीं हो सकेगा। यदि यहाँ शुद्ध स्फटिक मणि के समान श्वेत नाग शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु का दर्शन करना चाहते हो तो उनके आज्ञा के अनुसार सृष्टि करो। महामते, तुमने शांग्र धनुष धारण करने वाले उन भगवान जी का जो अंजन पुंज के समान श्याम सुषमा से युक्त तथा स्वभावता प्रतिभाशाली रूप विमान अर्थात शेष शैया पर स्थित देखा है, उसी का आलस्य रहित होकर भजन ध्यान करो, तब उन माधव को देख सकोगे। राजन, उस आकाशवाणी द्वारा इस प्रकार प्रेरित होकर मैंने निरंतर की जाने वाली तीव्र तपस्या का अनुष्ठान त्याग करके इस जगत के प्राणियों की सृष्टि की। सृष्टि करके स्थित होने पर मेरे हृदय में प्रजापति विश्वकर्मा का प्राकट्य हुआ। उन्होंने अनंत नामक शेषनाग और भगवान विष्णु की 2 चमकीली प्रतिमाएं बनाई। नरेश्वर, मैंने पहले जल के भीतर शेष शैया पर जिस रूप में देख चुका था, उसी रूप में भगवान श्री हरि की वह प्रतिमा बनाई गई। तब मैं उन श्री हरि के उस श्री विग्रह की भक्ति पूर्वक पूजा करके और उन्हीं के प्रसाद से श्रेष्ठ तप रूप परम उत्तम ज्ञान प्राप्त करके
विकार रहित नित्य आनंद में मोक्ष सुख का अनुभव करने लगा। राज राजेश्वर, इससे मैं तुम्हारे हित की बात बता रहा हूं, सुनो। राजन, इस घोर तपस्या को छोड़ करके अब अपनी पुरी को लौट जाओ। प्रजाओं का पालन करना ही राजाओं का धर्म तथा तप है। मैं सिद्धौर ब्राह्मणों सहित उस विमान को जिस पर भगवान जी की प्रतिमा है तुम्हारे पास भेजूंगा। उसी में तुम सुंदर बाह्य उपचारों द्वारा उन देवेश्वर की आराधना करो। नृपश्रेष्ठ, तुम यज्ञ द्वारा अनंत नामक शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले भगवान नारायण का निष्काम भाव से यज्ञ द्वारा आराधन करते हुए धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करो। नरेप, भगवान वासुदेव की कृपा से अवश्य तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। राजा से यूं कहकर लोक पिता में ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। द्विज, ब्रह्मा जी के चले जाने पर राजा इक्ष्वाकु उनकी बातों पर विचार ही कर रहे थे। तब तक उनके समक्ष वह विष्णु और अनंत की प्रतिमाओं का शुभ विमान जिसे ब्रह्मा जी ने दिया था सिद्ध ब्राह्मणों सहित प्रकट हो गया। उन भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करके उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ उन्हें प्रणाम किया तथा साथ में आए हुए ऋषियों एवं ब्राह्मणों को भी नमस्कार करके वे उस विमान को लेकर के अपनी पुरी को गए। वहां नगर के सभी शोभायमान स्त्री पुरुषों ने राजा का दर्शन किया और लावा छींटते हुए वे उन्हें राजभवन में ले गए। राजा ने अपने विशाल मंदिर में उस सुंदर वैष्णव विमान को स्थापित किया और साथ आए हुए उन ब्राह्मणों द्वारा पूजित भगवान विष्णु की वे आराधना करने लगे। उनकी सुंदरी रानियां चंदन घिस कर और सुगंधित फूलों का हार गूंथ कर अर्पण करती थी। इससे राजा को बड़ी प्रसन्नता होती थी। इसी प्रकार नगर निवासी जन कपूर, श्रीखंड, कुमकुम, अग्रो आदि सभी उपचार और विशेषता वस्त्र, गुग्गल तथा श्री विष्णु के योग्य पुष्प ला लाकर राजा को अर्पित करते थे। राजा तीनों संध्या में विमान पर विराजमान भगवान श्री हरि की क्रमशः गंध, पुष्प आदि उपचारों द्वारा बड़ी भक्ति से पूजा करते थे। श्री विष्णु के नामों का जप, उनके स्तोत्रों का पाठ, उनके गुणों का गान और शंख आदि वाद्यों का शब्द करते कराते थे। शास्त्रोक्त विधि से प्रेम पूर्वक सजाई हुई भगवान जी की झांकियों तथा रात्रि में जागरण आदि के द्वारा वे सदा ही देर तक भगवत संबंधी उत्सव कराया करते थे। निष्काम भाव से किए गए यज्ञ, दान तथा धर्माचरणों द्वारा उन सर्व देव में भगवान विष्णु को संतुष्ट करके राजा ने परम उत्तम ज्ञान प्राप्त कर लिया। यज्ञों का अनुष्ठान, पृथ्वी का पालन तथा भगवान केशव का पूजन करते हुए राजा ने पितृगणों की तृप्ति के निमित्त श्राद्ध आदि कर्म करने के लिए पुत्रों को उत्पन्न किया और केवल ब्रह्म का चिंतन करते हुए ध्यान के द्वारा ही शरीर का त्याग करके भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार राजा इक्ष्वाकु अनंत दुखों से पूर्ण संसार का त्याग करके अज अशोक अमल विशुद्ध शांत एवं सच्चिदानंद में विष्णु पद को प्राप्त हो गए। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण के अंतर्गत इक्ष्वाकु चरित्र विषयक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। इक्ष्वाकु की संतति के वर्णन में श्री सूत जी कहते हैं 26वें अध्याय में, इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र का नाम था विकुक्षी। वे अपने पिता के मुक्त हो जाने पर महर्षियों द्वारा राज्य पद पर अभिषिक्त हुआ और धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करने लगा। राजा विकुक्षी ने विमान पर विराजमान शेषशाही भगवान विष्णु की आराधना करते हुए अनेक यज्ञों द्वारा देवताओं का भी यजन किया। अंत में वे अपने पुत्र सुबाहु को राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं स्वर्गगामी हो गए। अब तेजस्वी राजा सुबाहु के पुत्र उद्योत का यशोगान किया जाता है। उद्योत ने 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया। उन्होंने अपने पिता में राजा इक्ष्वाकु की ही भांति भगवान नारायण में पराभक्ति करके प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा यज्ञपति विष्णु जी का निष्काम भाव से यजन किया तथा नित्य निरंजन निर्विकल्प अमृत अक्षर परम ज्योतिर्मय परमात्म रूप का चिंतन करते हुए श्री विष्णु और अनंत की आराधना करके वे परम धाम को प्राप्त हुए। उनके पुत्र युवनाश हुए। युवनाश के पुत्र मंधाता। मंधाता स्वभाव से ही भगवान विष्णु के भक्त थे। महर्षियों ने जब उनका राज्याभिषेक कर दिया तब शेषशाही भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक आराधना तथा विविध यज्ञों द्वारा यजन करते हुए उन्होंने 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी का पालन किया और अंत में उनका वैकुंठवास हुआ।
मंधाता के ही विषय में ये श्लोक अब तक गाया जाता है। जहां से सूर्य उदय होता है और जहां तक जाकर अस्त होता है वह सब युवनाश के पुत्र मंधाता का ही क्षेत्र कहलाता है। मंधाता का पुत्र पुरकुत्स हुआ, जिसने यज्ञ और दान के द्वारा देवताओं तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था। पुरुकुश से दृषद और दृषद से अभिशंभु हुआ, अभिशंभु से दारुन और दारुन से सगर का जन्म हुआ, सगर से हरियस्य, हरियस्य से हारित, हारित से रोहिताश्य, रोहिताश्य से अंशुमान और अंशुमान से भगीरथ हुए। जो पूर्व काल में बहुत बड़ी तपस्या करके समस्त पापों का नाश करने वाली और चारों पुरुषार्थों को देने वाली गंगा को आकाश से पृथ्वी पर ले आए। उन्होंने गंगा जल के स्पर्श से अपने सागर संज्ञक पितरों को, जो महर्षि कपिल के शाप से दग्ध होकर के अस्थि भस्म मात्र शेष रह गए थे, स्वर्गलोक को पहुंचा दिया। भगीरथ से सुदास और सुदास से सत्रसव का जन्म हुआ, सत्रसव से अनरण्य और अन्यरथ से दीर्घबाहु हुआ, दीर्घबाहु से अज और अज से दशरथ हुए। इनके घर में साक्षात भगवान नारायण रावण का नाश करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए थे। राम अपने पिता के कहने से छोटे भाई लक्ष्मण तथा पत्नी सहित दंडकारण्य में जाकर तपस्या करने लगे। उस वन में रावण ने इनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। इसी से दुखी होकर वे अपने भाई लक्ष्मण को साथ लेकर अनेक करोड़ वानर सेना के अधिपति सुग्रीव को सहायक बनाकर चले और महासागर में पुल बांध करके उन सब के साथ लंका में जा पहुंचे। वहां देवताओं के मार्ग का कांटा बने हुए रावण को उनके बंधु बांधवों सहित मार करके सीता को साथ लेके पुनः अयोध्या को लौट आए। अयोध्या में भरत जी ने उनके राजा के पद पर अभिषेक किया। श्री राम ने विभीषण को लंका का राज्य तथा विष्णु प्रतिमा युक्त विमान देकर अयोध्या से विदा किया। विमान पर विराजमान परमेश्वर विष्णु विभीषण द्वारा ले जाए जाने पर भी राक्षसपुरी लंका में निवास करना नहीं चाहते थे। अतः विभीषण ने वहां जिस पवित्र वन की स्थापना की थी उसको देखकर वे उसी में स्थित हो गए। वहां महान सर्प शीर की शैया पर भगवान शयन करते हैं। विभीषण भी जब वहां से उस विमान को ले जाने में असमर्थ हो गए, तब भगवान के ही कहने से वे उन्हें वहीं छोड़ के अपनी पूरी लंका को चले गए। भगवान नारायण की उपस्थिति से वह स्थान महान वैष्णव तीर्थ हो गया, जो आज भी श्री रंग क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध देखा जाता है। राम से लव, लव से पदम, पदम से ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण से अस्त्रपाणी, अस्त्रपाणी से शुद्धोधन और शुद्धोधन से बुद्ध की उत्पत्ति हुई। बुद्ध से इस वंश की समाप्ति हो जाती है। मैंने यहाँ आपके समक्ष पूर्ववर्ती उन प्रधान महाबली सूर्यवंशी राजाओं का नाम उल्लेख किया है, जिन्होंने धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन और यज्ञ क्रियाओं द्वारा देवताओं का भी पोषण किया था। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में सूर्यवंश का अनुचरित्र नामक 24, 25, 26 अध्याय पूर्ण हुआ।